धार निज मन रूपोलाई तब प्रगटे तत मायन कडनक चक बीच आई सुख राम कहे रीत बिन हंसन उतरे पार वाह मेरी दुई रीत सुन लीजो नर नार। अब महाराज वो रीत बता रहे हैं, किस रीत से सदगुरु जी रीझते हैं। मैं रीजू इन रीत सुन लीजो नर नार नर नार, यानी सभी स्त्री पुरुष को सदगुरु की मेहर की आवश्यकता है। अब सदगुरु क्या कह रहे हैं कि मैं कैसे रिश्ता हूं, इसकी रीत सुनो। अगर इस रीत से रिझाओगे तो सदगुरु रिझेंगे, सदगुरु रिझेंगे तो नाम प्रकट होगा, नाम प्रकट होगा तो भजन तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो सदगुरु रिझ गए, भजन छोड़ दिया, भजन तो करना ही पड़ेगा। भजन का जो आधार है, जो सत्सबद है, वो सत्सबद है गुरु में, सत्सबद है सदगुरु के अंदर में, और सदगुरु से वो सत्सबद निकालना है। निकालने की रीत एक ही है, और किसी भी रीत से सदगुरु से हम निजमन प्राप्त नहीं कर सकते, सत्सबद प्राप्त नहीं कर सकते। मैं रिजू इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोको मिले। अब देखो मेरा होए, पहले क्या करना पड़ेगा हमको, गुरु का बनना पड़ेगा। अब आपको कि गुरु के बनने में क्या विशेषता है, हम तो गुरु की है। हम गुरु के होके गुरु में नहीं मिल रहे हैं, हमने अपना अहम नहीं छोड़ा, छोड़ा किसको नहीं है, हमने जैसे जगत को पहले पकड़ा था वैसे ही पकड़ के रखा है। कहते हैं, बहुत अच्छा दृष्टांत याद आ गया। रात के समय एक व्यक्ति पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, अंधेरा था, और नीचे आते आते एक जगह वो रुक गया कि पता नहीं पहाड़ी कितनी ऊंची है और मैं जा ही रहा हूँ, अगर कहीं इधर उधर हो गया, रात का समय है, तो मैं खाई में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो उसकी बुद्धि जवाब दे गई, एक पेड़ की टहनी उसके हाथ में आ गई और टहनी को पकड़ के रखा। टहनी समझते हैं ना, फांदी, टहनी को पकड़ के रात भर वैसे ही रहा ठंड में। रात पूरी रात चली गई और वैसे ही बैठा रहा। सुबह निकलते ही देखा तो बिल्कुल 2 फुट पर जमीन थी। जमीन कितनी दूर थी? 2 फुट। मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगर हिम्मत करके 2 फुट और आगे जाता तो वो जमीन पे चला जाता, रात में अच्छे से सोता और ठंड में उसको रहना नहीं पड़ता। मगर उसने अपने बुद्धि से निर्णय किया और वहीं रुक गया। तो सदगुरु का होके सदगुरु से कैसे मिलना है? कबीर साहब कहते हैं, जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा सोया। बावरा यानी भोला। अब सदगुरु कैसे है? सदगुरु कहते हैं कि तुम नदी में कूद जाओ। अब ये शिष्य सदगुरु पे विश्वास न करते हुए अपने मन पे विश्वास करता है।
क्या करता है वो? अपने मन की सुनता है, गुरु की नहीं सुन रहा है। गुरु कहता है कि तू कूद, मैं हूं बचाने वाला। और यहां उसका मन कहता है कि अगर उसने नहीं बचाया तो, अगर मान लो गलती से देर से पहुंचे, मैं डूब गया तो जिसका मन ऐसे हो जाता है वो कभी सदगुरु में नहीं मिल सकता है और सदगुरु की कृपा पात्र नहीं बन सकता। कृपा पात्र तो वो होता है जो गुरु के कहते ही कूद जाता है। वो पानी गहरा है कि ठंडा है, अब मुझे तैरना नहीं आता है, मैं डूब जाऊं तो डूबने दो। गुरु के शब्द पे, गुरु के वचन पे जो कोई कूद जाता है उसका उद्धार हो गया। और जो डूबने से डरा, जिसके मन में कई विकल्प आते गए, वो किनारे पे रह जाए। जो बावरा डूबन दरा रहा किनारा बेट। सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, को मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो जगत पूछाड़, तब घट पर चे पाओ। सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान का तो कोई जवाब नहीं। क्या कह रहे? चूको मती। अभी तक चूकते आए हो, अब चूको मत, अब गलती मत करो। क्या करो फिर? सत्य कर मानो, मेरे ज्ञान को सत्य मानो। एक भी चीज मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। चूको मती सत्य कर मानो, ये आनंद पद चाहो। अगर चाहना आपकी इतनी ऊंची है, आनंद पद को पाना चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय बता रहे कि मेरे ज्ञान को सत्य मानो और डाकर पढ़ो। डाकर यानी क्या? कूद जाओ, भाड़ भीड़ कूद जाओ। कितना पानी है, कितना ठंडा है, कोई बचाएगा को नहीं बचाएगा, इसकी विचार ही मत करो। डाकर पढ़ो जगत को छाड़ो, तब घट पर चे पाओ। मामला इतना आसान नहीं है। हम अपना सारा घर का भी काम कर लेंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, नहीं है। इसमें तो सर्वस्व जाके भी अगर ये चीज मिलती है तो उसको प्राप्त कर लो। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोन समाय। सांकरी यानी छोटी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। ये मैं को मारना ही पड़ेगा। ये मैं जहां तहां आता है। जब तक मैं रहेगा तब तक हरि नहीं। शब्द कितना भी जाने देना ऊंचे, 10,000 के बाहर हो तो 15,000 के बाहर हो, अगर मैं है, मैं तो नीचे वाला है, मैं वाला तो कभी नीचे आएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। हरि तभी आएगा जब हमारा मैं खत्म होगा। और ये मैं जाता है सदगुरु के शरण से। शरणागति का अर्थ है गुरु के आज्ञा में रहना, यानी मनमुखी न रहते हुए गुरुमुखी हो जाना। और वो भी गुरु चाहिए, नहीं तो किसी को भी सदगुरु समझ के उसकी आज्ञा में रहे तो वो भी बात गई। पहले तो गुरु कौन होते हैं ये समझना पड़ेगा। प्रवचन का विषय तो पहले वो होना चाहिए, सदगुरु है कौन, किसके शरण में हम जाए। महाराज ने लिखा है, अब हरि है, मैं नहीं। अब प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोन समाय। वो इतनी छोटी है प्रेम की गली, जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ दो नहीं रहते। कहते हैं कि नामदेव जी महाराज जब विसोबा खेचर के पास गए, नामदेव जी को कहा कि जब तक विसोबा खेचर को गुरु नहीं बनाओगे
तब तक ये अध्यात्म के भीतर में आपका प्रवेश नहीं होगा। तो खेचर स्वामी थे औंढा नागनाथ में, औंढा नागनाथ है। अब दरवाजा बंद था, नामदेव जी आए, दरवाजा को टकटकाया, अंदर से खेचर स्वामी ने पूछा कौन? नामदेव जी कहने लगे मैं नामदेव। अब वो तो कहेगा ना, क्या कहा उसने? मैं नामदेव। दरवाजा नहीं खुला। दूसरी बात, कौन है? इसने कहा मैं नामदेव, पंढरपुर से आया हूं। दरवाजा नहीं खुला। फिर तीसरी बार थोड़ी देर रुक के टकटकाया, कहने लगा क्या गलती हो रही है? अंदर से बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कि कौन है? फिर कहा उसने नामदेव। क्या कहा? नामदेव। अब कहने लगे दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। क्या कहने लगे? खुदा है, आ जाओ। पहले क्यों नहीं खोल रहे थे? तो दो के लिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। आप कहते थे कि मैं नामदेव। मैं समझता है कोई दो व्यक्ति है, दो के लिए तो मेरे पास जगह नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर मैं का भाव है तब तक हम कहीं पहुंचे नहीं। अगर पहुंच भी गए थोड़ी देर तो वापस आ जाएंगे। कहते हैं कि एक संत के पास में एक व्यक्ति आया दीक्षा लेने के लिए। कहा कि आपका नाम मैंने बहुत सुना और आप प्रेम बांटते हो, आपके अंदर प्रेमी प्रेम है, तो मुझे भी आपसे दीक्षा लेनी है और वो प्रेम को पाना है। संत ने कहा बिल्कुल सही जगह आए हो, आपको प्रेम चाहिए, जरूर मिलेगा। फिर कहने लगे क्या लाए हो? वो कहने लगा भक्ति में भी पैसे की जरूरत है। उसने कहा यहाँ तो सबसे ज़्यादा जरूरत है, और कहीं पैसे की जरूरत कम भी हो सकती है। क्या लाए हो? उसने कहा कुछ नहीं। तो बिना लाए प्रेम को पाओगे? बिना लाए प्रेम कैसे मिलेगा? वापस गया और एक बैग भर के पैसा लेके आया, रख दिए। क्या लाए? इतना बैग में पैसा है, वो सब आपका, अब दो। वो संत कहने लगे ये पैसे का मैं क्या करूं? मुझे जो चीज चाहिए, ये प्रेम के बदले में तुम क्या देना चाहते हो? तुमने तो धन लेके आए, ये धन तो आज है कल नहीं। फिर और कुछ चाहिए, वो बताओ। संत ने कहा मुझे पूरा तन मन धन आपका चाहिए। अगर ये तन मन धन दे सकते हो तो ये प्रेम आपके अंदर प्रकट हो सकता है। अगर तन मन धन छुपा के आप कुछ भी दोगे, धन देना बड़ा आसान है, मगर तन और मन और ये श्वासा रूपी धन ये देना बड़ा कठिन है। महाराज ने कहा भी है वाणी में, एक बीद करड़िया भाई, पन तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। बड़ी कठिन विधि है, कहना आसान है, देना बड़ा कठिन है। बीच में कई रुकावटें आती है, हम चाहकर भी ये चीज दे नहीं सकते। एक रीत करड़िया भाई, करड़ी नाम बड़ी कठिन है, तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। तो समर्पण से ही ये प्रभु का द्वार खुलता है। ये कोई राबिया नाम की संत थी, क्या नाम था उसका? राबिया। मुसलमान में भी अच्छे संत हुए। अब ये राबिया संत के पास कुछ सूफी पंथ के मुस्लिम संत आए, उनके अंदर भी एक सूफी पंथ है और वो भी ध्यान करते हैं। और मुसलमानों में बहुत ऊंचे ऊंचे संत हुए। हमारे दादू साहब के शिष्य तो रज्जब जी मुसलमान थे और बहुत ही ऊंचे संत हुए। तो ये सूफी पंथ के संत फरीद और उसके कुछ अनुयायी आए।
4-5 लोग रात में संत राबिया जी के यहाँ आए और आश्रम में रुके। रात में संगत हुई, अच्छी से ज्ञान चर्चा हुई। सुबह सुबह किसी की आवाज़ सुन के संत राबिया की आँख खुल गई। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। आँख खोल के उसने ध्यान से सुना कि ये आश्रम में क्या हो गया, अभी तक तो मैंने कोई यहाँ ऐसी आवाज़ सुनी नहीं। कोई ये फरीद जमीन पे ऐसे लेट रहा था, इधर उधर ऐसे छाती पिट रहा था। हे अल्लाह द्वार खोल, हे प्रभु द्वार खोल, और रो रहा था। ऐसे जमीन पे इधर उधर लोट पोट करके रो रहा था और परमात्मा को पुकार रहा था, द्वार खोल, द्वार खोल, जोर जोर से, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे अल्लाह, द्वार खोल। अभी राबी आई फरीद के पास और कहा, फरीद द्वार तो खुला है, तू अपनी आंखें खोल। क्या कहा? द्वार तो खुला है, तू आंखें बंद करके बैठा है, तुझे कैसे दिखेगा? तू आंखें खोल। आंखें खोलनी है विवेक की। हमको समझना है, विवेक जगाना है कि ये चीज हमारे अंदर कैसे प्रकट हो। तो उसका एक ही उपाय है, समर्पण। आँख खोलने का मतलब विवेक से इस चीज को समझना। महाराज कहते हैं, तन मन अर्प गुराजी नदी, तन मन अर्प गुराजी नदी, आठो पोर ज्ञा माहिरी जे, आठो पोर ज्ञा माहिरी जे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हरे मन गुरु गई मरद धरे, हरे मन गुरु गई मरद धरे, उठैया तन मन अरप गुराजी ना दीजे। इसको कहते हैं, मेरा होए मुंह मिले तो पावे दीदार। दीदार ना दर्शन। हमारे भीतर के परमात्मा का दीदार करना है तो जगत का होके नहीं जमेगा। जगत का होना क्या? सारा मन संसार में है। थोड़ी देर के लिए भक्ति में, थोड़ी देर के लिए रामधारा में, ये क्या हुआ? जगत का हो। हम जगत का होके परमात्मा को पाना चाहते हैं। नहीं हो। महाराज कहते हैं कि नहीं होगा। आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो जगत के होके रहो या परमात्मा के होके रहो, यानी भक्ति के होके रहो। महाराज कहते हैं, इतिहास देखो, आज की बात नहीं, आदि अनादि से महाराज कहते हैं, युग के माय जुगे जुग परले, युग के माय जुगे जुग परले, सबे गर्भ में
जनसूहे तकी यो नर जुग में जनसूहे तकी यो नर जुग में से सब मोकसी दाया रे से सब मोकसी दाया रे समझ समझ प्राणिया ये मोक चाहिए समझ समझ प्राणिया ये मोक चाहिए ऐसी भगत गए रहिए वे ऐसी भगत गए रहिए सतगुरु शरणो धर सिर ऊपर सतगुरु शरणो धर सिर ऊपर राम राम मुख लइए राम राम मुख लइए राम राम तो हम मुख से कर ही रहे, आधा काम तो कर रहे। गलती कहाँ हो रही है समझने में। महाराज 2 बार कह रहे हैं समझ समझ हंसा, एक बार नहीं 2 बार कर रहे हैं। मोक्ष जो चाहिए आपको बंधन से मुक्त होना है। मोक्ष यानी क्या? बंधन से मुक्त। यहाँ हम कितने बंधन में हैं देखो। अभी संगत खत्म होते ही हम चले जाएंगे क्योंकि बंधे हुए हैं। ये बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। मोक्ष वो नहीं है कि मैं यहाँ ये देख रहा हूँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है, वो तो सब रास्ते पे लगेंगे। आप बंधन से मुक्त हो कि नहीं हो ये जानो। इसके लिए गुरु महाराज ने एक गाय का प्रमाण दिया। अपने शिष्य को कहा कि एक व्यक्ति गाय को ले जा रहा था रस्सी से गाय को पकड़ के ले जा रहा था। तो गुरु महाराज ने बताया इसमें बंधन में कौन है, मुक्त कौन है। तो सभी शिष्यों ने कहा आदमी मुक्त है और गाय बंधन में दिख रही ना। गाय को रस्सी से बांधा हुआ है, गाय बंधन में, आदमी। संत ने कहा आदमी बंधन में है, गाय मुक्त है। वो कहने लगा कैसे? तुम छोड़ने के लिए कहो। अब गाय को छोड़ते ही गाय आगे आगे, आदमी उसके पीछे पीछे। अब देखो बंधन में कौन है? आदमी ही बंधन में है, गाय नहीं बंधन में। गाय को बांधा है तो आदमी की गरज थी इसलिए गाय को बांध के ले जा रहा है। अब गाय जब भाग रही है तो वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। गाय अगर उसके पीछे भागती तो गाय बंधन में, ये कह सकते थे। गाय तो तब भी मुक्त थी, अब भी मुक्त है। गाय को तो जोर जबरदस्ती से बांधा जा रहा था। तो बंधन से मुक्त होना है तो ऐसी भक्ति धारण करो जिस भक्ति में सद्गुरु हो। और सद्गुरु होके नहीं चलेगा, सद्गुरु का शरणा धारण करना पड़ेगा। शरणा यानी गुरुमुखी, गुरु जो कहते हैं वही मानना पड़ेगा, मनमुखी नहीं बनना पड़ेगा। अभी तक मन का मानते आए, अब मन का नहीं मानना है, अब गुरु का मानना है। इसको कहते हैं शरणागति। गुरु ने अगर कहा, गुरु
जो कहते हैं वही मानना पड़ेगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति गुरु के पास गया भेद लेने के लिए। समय होगा थोड़ा, एक दृष्टांत देखे। हाँ देखते हो। गुरु के पास गया भेद लेने के लिए। गुरु का आश्रम जंगल में था और गुरु के आश्रम में कई गायें थी। गुरु ने कहा भेद लेने आए हो, पहले जाओ एक गैया को चरा के लाओ और बाद में सबका दूध भी निकालना है और आश्रम को सबको पिलाना है। सुबह उठ के मटके से पानी लाना है, ठंडी के दिन थे। अब एक दिन दो दिन इसने किया, तीसरे दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अब आया था तो मैं तो भजन लेने के लिए, शब्द लेने के लिए, ये मेरे पीछे क्या लगा दिया। फिर भी निज मन कहता कि और कुछ दिन रुकेंगे, देखेंगे। अब ठंडी का मौसम, रोज सुबह 4 बजे मटके से पानी लाना आश्रम के लोगों के लिए और गाय को ले जाना और वापस लाना, सबका दूध निकालना। ऐसे करते करते बड़ी कठिन स्थिति में उसकी अवस्था हो गई। अब एक दिन उसने जवाब दिया, 6 महीने बीत गए। किसी भी बात का प्रकट होने का समय है 6 महीने, ध्यान रखो। 6 महीने कोई बात अगर करोगे तो उसका फल आपको मिलना ही है, किसी भी संसार की वो भक्ति में हो। एक किसान अगर 6 महीने तक खेत में काम करता है तो उसको लाभ मिल जाता है। पति पत्नी का प्रेम देखो 6 महीने तक अगर रहता है तो उसको फल होता है, फल प्राप्ति होती है। 6 महीने तक आप कोई काम नियम से करते हो तो आपको उसका फल मिलता है। अब 6 महीने हैं इसके बीत गए। आज इसने मन में ठान लिया कि पानी भरने के लिए जाएंगे, मटका फेंक के अपने घर पे चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। गुरु भी नहीं चाहिए, उसका भेद भी नहीं चाहिए। अब पानी भरने गया और मटका वहां पे रख के निकल रहा तो मटके में से आवाज आई। देखो कैसी कृपा होती है। अब इसने देखा यहाँ कौन है, सुबह 5 बज रहे, कोई पुकार रहा है, मेरे नाम से आवाज दे रहा है। तो उसने कहा मैं मटका हूं, आज तुम जा रहे हो, आज तो तुम्हारा भाग्य का उदय होने का समय है। आज तो गुरु महाराज पूरी कृपा तुम पर करने वाले हैं और तुम आज भाग रहे हो। वो कहने लगा 6 महीने तक मैं ये काम कर रहा हूँ, एक दिन भी गुरु ने पास में बिठाया नहीं, कहा नहीं भजन करो, ज्ञान सुनो, सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, और काम कहाँ तक करेंगे। तो आज मत जाओ। जब उसने कहा मैं कैसे विश्वास मान लो, जो चीज आज तक नहीं मिली आज मिलेगी। तो मटके ने कहा मेरी तरफ देखो, जब मैं मटका नहीं बनी थी तब मैं क्या थी, मिट्टी थी ना। और मेरी जिंदगी बड़ी मस्त थी, मिट्टी। फिर ये कुम्हार आया और कुम्हार ने क्या किया, खोदा। यानी कितनी मुझे तकलीफ हुई। अब ये खोदने के बाद कुम्हार माना नहीं, पानी डाला, पानी डाल के पैर से मुझे तुड़वाया और इतने से भी उसका पेट नहीं भरा। फिर मुझे चक्के पे घुमाया, बहुत घुमाया। अब मैं क्या करता। अब घुमाने के बाद भी वो चुप नहीं रहा। अब उसने मुझे जलाया, तपाया मिट्टी से। जब मैं जल तप कर बाहर आई तो मैं बनी खड़ा। आज मैं लोगों की सेवा कर रही हूँ। अब मेरे इतना तो तुझे पीड़ा नहीं हुई, तुम्हें तो केवल 6 महीने तक आश्रम में काम करना पड़ा। तो उसकी बात मान के वापस गया और वापस जाते ही उसके ऊपर कृपा होगी। ये कृपा जवाब होती है।
तो इसी प्रकार ये सदगुरु मेहर का अंग बहुत अच्छा विषय है। कल भी इसी विषय पे चर्चा करेंगे और सभी विषय अच्छे हैं। और कार्यक्रम समाप्ति के पहले आज जो हमारे बाहर गांव के रामसनी आए हैं, हमारे नामदेव जी महाराज मारवाड़ी, हमारे भाई वामन राव जी पवार, हमारी दीदी शोभा भाई, हमारी दीदी एक बापू की बहू चंद्रकला भाई, हमारी मामी जी पिपरी की, और अभी अभी हमारे वकील साहब है, तो वकील साहब आते ही रहते हैं। तो इन सब का बहुत बहुत हम प्रेम पूर्वक यहाँ पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देते हैं। राम राम साहब। सद्गुरु